मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 13.1, 13.2, 13.3 पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। आज शुरू करने वाले हैं 13.4। तो 13.4 में देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। शंकु के छिन्नक का मतलब होता है शंकु का आधा भाग। गिलास है जो 14 सेंटीमीटर की है। यह गिलास है जो 14 सेंटीमीटर की है। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। फिर कह रहा है सवाल, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता क्या होगी? धारिता का मतलब हमसे पूछ रहा है इस गिलास का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले इसको R1 मान लेते हैं। तो R1 इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2, व्यास का आधा यानी 4 का आधा 2 हो जाएगा, और ये R2 हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा? 2/2 कर देंगे 1 हो जाएगा। अब चलते हैं हम सवाल पे। यहाँ पे दिया हुआ है R1 बराबर 2 दिया हुआ है, R2 बराबर दिया हुआ 1 और ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 14। हमसे पूछ रहा है कि धारिता क्या होगा। लिखेंगे गिलास की धारिता। हमसे पूछ रहा है गिलास की धारिता। लिखेंगे गिलास की धारिता। जो गिलास की धारिता है वह शंकु के छिन्नक के बराबर है। तो लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा। शंकु के छिन्नक का आयतन। गिलास की धारिता और शंकु के छिन्नक का आयतन दोनों बराबर है। तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई h कोष्टक में हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यह हमारा फार्मूला हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मान लगा लेते हैं। मान लगाएंगे हो जाएगा 1/3 गुणे पाई गुणे h का मान दिया हुआ है 14, लगा लेंगे हो जाएगा 14। कोष्टक में R1 का स्क्वायर, R1 हमारा दिया 2, तो लिख लेंगे हम, बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, लिख लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 का मान 1 है, लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 2 है और R2 1 है, 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 गुणे 1। आगे चलते हैं, हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का भी मान लगा लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7, लिख लेंगे 22/7 गुणे 14। कोष्टक में हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2। अब आगे चलते हैं इसके आगे चलते हैं। 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में 14, बचेगा क्या हमारा 1/3 गुणे 22 गुणे 2 और कोष्टक में बचेगा 4 1 5 5 2 7, या गुणे 7 कर लेते हैं, इसको गुणे 7 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 7/3। 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूना हो जाएगा 44, 44 गुणे 7/3। जब 44 में 7 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 308, हो जाएगा 308/3। अब इसको हम और सरल कर लेंगे, इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो बचेगा 102 सही 2/3, इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपके डिस्प्ले पे दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप या परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जो दिया है वह 4 सेंटीमीटर दिया है। छिन्नक मैंने कहा कि आधा शंकु होता है, शंकु के आधे भाग को छिन्नक कहते हैं।
ये हमारा छिन्नक बन गया। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, यह ऊंचाई दिया हुआ है, ये जो तिर्यक ऊंचाई इसको हम एल कहते हैं, यह दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एल बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है सवाल परिमाप इनका दिया हुआ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर परिधि का और इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर परिधि का परिमाप। तो आगे चलते हैं सवाल में, लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और दिया है परिमाप, लिखेंगे परिमाप, परिमाप दो परिमाप दिया है तो एक को लिख लेते हैं 2 पाई r1 जो दिया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो हम r1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा r1 बराबर 18 बटे 2 पाई, 2 9 18 कट गया, बचेगा हमारा 9 बटे पाई। ठीक है, दूसरा परिमाप दिया है, एक और परिमाप दिया है, उसको मान लेते हैं परिमाप 2 पाई r2, यह दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगर हम r2 बराबर निकाल लेते हैं तो बचेगा 6 बटे 2 पाई, 2 से सरल कर लेंगे, 6 को 3 बार में सरल हो जाएगा, बचेगा 3 बटे पाई, यानी ये बचेगा 3 बटे पाई सेंटीमीटर, इतने 3 बटे पाई सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है सवाल यह कह रहा है कि छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लिखेंगे छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगेगा इसका पाई r1 प्लस r2 इंटू यल, फार्मूला लगेगा। अब चलते हैं, मान रख लेते हैं, आगे चलते हैं, इसके आगे चलेंगे। पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, पाई कोष्टक में r1 का मान दिया हुआ हमारा 9 बटे पाई, लिख लेते हैं 9 बटे पाई प्लस r2 का मान है 3 बटे पाई, 3 बाई पाई गुणे यल, और यल का मान हमारा तिर्यक ऊंचाई आई है 4, इसको लिख लेते हैं 4। आगे चलते हैं, पाई और पाई में लसपा लेंगे, जब लसपा लेते हैं तो बचेगा हमको पाई से पाई कट जाएगा, 9 बचेगा प्लस 3 बचेगा, गुणे 4 हो जाएगा। पाई कोष्टक में 9 और 3 जोड़ देंगे तो 9 3 हो जाएगा 12, इसको हटा देते हैं, कोष्टक को गुणे लगा देते हैं, 9 3 12, 12 बट्टे पाई हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। पाई से पाई को हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 12 गुणे 4, अर्थात गुणा कर लेंगे इसका, 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौको हो जाएगा 48, सब सेंटीमीटर में है तो मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। करा अगर इसके खुले की त्रिज्या, जो यहाँ से खुले सिरे की त्रिज्या r1 मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। टोपी की ये जो तिर्यक ऊंचाई है यह अगर 15 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है कि इससे या इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे r1, दिया हुआ हमारा r1 बराबर 10 सेंटीमीटर और r2 बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया हुआ हमारा 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसको बनाने में कितने क्षेत्रफल यानी कितने पदार्थ की आवश्यकता पड़ा, पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना है,
तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या है, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो वृत्त का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। लिखेंगे छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो ऊपर वाला भाग है वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब मान लगा लेते हैं, पाई का मान पाई रहने देते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई इधर भी है पाई इधर भी है, दोनों तरफ पाई उभयनिष्ठ मिल रहा है, इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। बचेगा हमारा R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस आर स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे R2 क्षेत्रफल, हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है वह R2 है। ठीक है, कोष्टक बंद कर लेते हैं, आगे चलते हैं। हो जाएगा पाई R1 प्लस R2, तो R1 हो जाएगा 10, लिखेंगे 10 प्लस R2 हो जाएगा 4 गुणे यल का मान है हमारा 15 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, पाई हो जाएगा 10 में 4 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 14 गुणे 15 प्लस 4 चौक को 16 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके हो जाएगा पाई गुणे 14 से गुणा कर लेंगे 15 में, तो हो जाएगा हमारा 210 प्लस 16। इसको क्या करेंगे, 210 में 16 को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 226 पाई से गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 226 पाई। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम पाई का मान लगा लेंगे। आगे चलते हैं, लिखेंगे 226 पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब क्या करेंगे, 226 का गुणा 22 में कर देंगे तो मिलेगा हमको 4972, हो जाएगा 4972/7। अब 7 से इसको क्या करेंगे, सरल कर देंगे, मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। मिश्र भिन्न में बदलेगा तो हो जाएगा 710 ही 2/7 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। बस आज के लिए इतना ही। आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना बिल्कुल ना भूलें।